हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं हमारी 2 वीक फ्लैट बेली वर्कआउट सीरीज के डे 9 और 10 का वर्कआउट। ये वर्कआउट सीरीज एक वेल स्ट्रक्चर वर्कआउट सीरीज है जिसमें हमें डे वाइज डिफरेंट वर्कआउट्स को फॉलो करना है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन एंड थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन द प्रीवियस वर्कआउट्स ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि ये वर्कआउट उन वर्कआउट्स का एक कंटिन्यूएशन है और इस सीरीज के डे 1 वर्कआउट को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मैंने 4 पॉइंट्स मेंशन किए थे जो आपको इस वर्कआउट सीरीज के साथ फॉलो करने हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि वो 4 पॉइंट्स आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में और आपके मिड सेक्शन को शेप देने में इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जितना कि ये वर्कआउट्स करने वाले हैं। सो प्लीज फॉलो अलोंग दिस सीरीज एज इट इज। नाउ लेट्स कम टू द वर्कआउट। ये 10 मिनट्स फॉलो अलोंग हिट वर्कआउट है जिसमें 10 एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम 45 सेकेंड वर्क फॉलोड बाय 15 सेकेंड ऑफ रेस्ट की तरह से परफॉर्म करेंगे। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको मेन वर्कआउट की कुछ एक्सरसाइजेस चैलेंजिंग लग रही हैं तो आप 2 ऑप्शंस फॉलो करिए प्लीज़। आइदर आप शॉर्ट पॉजेज बीच में लीजिए उन 45 सेकेंड्स के बीच में, बट आपको एम ये करना है कि आपके वो पॉजेज बहुत ही कम हो और बहुत ही क्विक हो। दूसरा ऑप्शन, आप इजी मॉडिफिकेशन फॉलो कर सकते हैं जो वर्कआउट के साथ स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले करती रहूंगी। तो इन शॉर्ट कोई भी एक्सक्यूज चलने वाला नहीं है। ऑल्सो दिस इज नॉट अ फुल बॉडी वर्कआउट, ये एक कोर स्ट्रक्चर वर्कआउट है। तो अभी आप जो वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो करके उसके बाद आपको 10 मिनट्स के लिए इस वर्कआउट को फॉलो अलोंग करना है। और अगर आप कोई भी वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं करते हैं और सिर्फ यही वर्कआउट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इससे पहले आपको एक क्विक वार्म अप ज़रूर कर लेना है ताकि आप अपने वर्कआउट को मैक्सिमम एफर्ट दे सकें और अपने आप को इंजरी से भी बचा सकें। सो एट द एंड, इफ यू एंजॉय द वर्कआउट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक। इफ यू हैव एनी सजेशन, प्लीज कमेंट्स बिलो and also subscribe to my channel if you haven't already, and don't forget to press the bell icon so that you will never miss a workout with me again. So without any delay, let's do this workout. वेलकम टू द वॉइस ओवर। आज की हिट वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज है ऑल्टरनेटिव टो टच। यहाँ पे हमें ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट टोज को टच करने की कोशिश करनी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने रेस्टिंग लेग को ज़मीन पर रखिए और ज़मीन से उठाइए। अगर आप रेगुलर वर्जन फॉलो कर रहे हैं तो अपने लेग्स और आर्म्स को आपको एयर में रखना है, मतलब उठाकर रखना है, फ्लोर पे टच नहीं करना है। इस तरह से आपको ये ऑल्टरनेटिव टो टच एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। कीप योर कोर एंगेज्ड, योर बैक प्रेस्ड ऑन द मैट डाउन एंड कीप गोइंग। देन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप है हमारा सीटेड क्रंच। यहाँ पे हमें अपने हाथों को अपने पीछे बैक के पास प्लेस कर लेना है और सीटेड पोजीशन में आपको क्रंचेस परफॉर्म करनी है। अपने लेग्स को आपको कम्प्लीटली स्ट्रेट करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने पैरों से फ्लोर पे टैप कीजिए, कम्प्लीटली स्ट्रेट मत कीजिए। रेगुलर वर्जन में आपको अपने लेग्स को कम्प्लीटली स्ट्रेट करना है और उसके बाद क्रंच करना है। अपने बैक को भी आप जितना ज़्यादा रिक्लाइन कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो क्रंच का रेंज ऑफ मोशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और जब आप क्रंच करते हैं तो आपको कंप्लीट क्रंच करना है, मतलब ट्राई टू यूज़ फुल रेंज ऑफ मोशन। कंप्लीटली रिक्लाइन से और स्ट्रेट लेग से कंप्लीटली क्रंच्ड पोजीशन में आपको आना है। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप है हमारा साइड प्लैंक डिप्स। यहाँ पे हमें रेगुलर साइड प्लैंक पोजीशन में आना है। कीप योर आर्म्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एंड कीप योर बॉडी इन लाइन। पूरी तरह से स्ट्रेट रखिए अपने बॉडी को। अगर आप एक बिगिनर हैं तो keep your knees on the ground and then keep your body in line and perform dips. जब आपका बॉडी एक लाइन में होता है उस वक्त आपका नीचे वाला आर्म और ऊपर वाला आर्म भी एक लाइन में होने चाहिए। इससे आपको ये पता रहेगा कि आप कंप्लीट साइड प्लैंक पोजीशन में आ रहे हैं।
एक डिप्ड पोजीशन से, मतलब ये एक परफेक्ट फॉर्म है साइड प्लैंक डिप्स परफॉर्म करने की। टेक ब्रेक। नेक्स्ट अप में हमें दूसरी साइड पे सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, मतलब स्विच योर साइड, क्योंकि दोनों साइड्स के ऑब्लिक्स को टारगेट हमें करना होता है। सो परफॉर्म द सेम एक्सरसाइज टू द अदर साइड। कीप योर बॉडी इन लाइन, पूरी तरह ऊपर आइए और पूरी तरह डिप कीजिए। अगर आप चाहें तो अपने पैरों को आगे पीछे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप एडवांस्ड हैं तो अपने पैरों को स्टैक कर लीजिए एक दूसरे के ऊपर, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अगर आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो अपने पैरों को आगे पीछे आप प्लेस कर लीजिए। अगर आप मॉडिफिकेशन फॉलो करना चाहते हैं तो जैसा कि पिछले सेट में मैंने आपको दिखाया था, अपने नीज़ को प्लेस कर लीजिए ग्राउंड पे और अपने नीज़ को बेंड भी कर लीजिए 90 डिग्री पे एंड देन परफॉर्म द सेम डिप्स। नेक्स्ट अप है हमारा ब्रिज। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके ग्लूट्स को टारगेट करने के साथ साथ आपके लोअर एब्स को, आपके एब्स को भी बहुत अच्छी तरह से टारगेट करती है। तो कीप योर फीट ऑलमोस्ट क्लोज टू योर पाम्स, आपके फिंगर्स के लगभग पास अपने हील्स को रखिए और वहाँ से आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है अपने बॉडी को। जब आपका बॉडी बिल्कुल ऊपर होगा उस वक्त आपका बॉडी, आपके लेग और फ्लोर एक ट्रायंगल शेप बनाना चाहिए, उस तरह से आपको एम करना है। याद रखिए बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बैक को बहुत ज़्यादा आर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फुल ब्रिज पोजीशन में आपके थाइज़ और आपका बॉडी एक लाइन में होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अप हमारा एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जो रिक्लाइन है। इसमें आपको सिंपली एक रिक्लाइंड पोजीशन को मेंटेन करना है। अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए अपने बॉडी को पीछे की तरफ रिक्लाइन कर लीजिए और होल्ड कीजिए इसी पोजीशन को। ये एक बहुत ही बढ़िया आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है और इसमें कोर एंगेजमेंट बहुत अच्छे से होता है, इफ़ेक्टिवली होता है। जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा। कीप बेंड इन योर नी एंड कीप योर हील्स ऑन द फ्लोर। आराम से रखिए लेग्स को एंड ट्राई टू मेंटेन इट। अगर आप एक बिगनर हैं तो बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए, मतलब आगे की तरफ आ जाइए और अगेन गो बैक टू रिक्लाइन पोजीशन। ऑल्सो कीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट अप है हमारा पाइक टो टच। यहाँ पे हमें एक पाइक पोजीशन को मेंटेन करते हुए अपने ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट साइड के टो को टच करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। मीनवाइल आपके जो एब्स होंगे वो उसे कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए। इजी मॉडिफिकेशन में सिर्फ अपने नी को टैप कीजिए, एंकल्स तक मत जाइए। अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो सिर्फ अपने नी को टैप करके आपको वापस आ जाना है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। मीनवाइल कीप योर स्टमक टाइट, कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए अपने कोर को, एंगेज योर कोर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड कीप गोइंग। नेक्स्ट अप है हमारा लाइंग सिजर किक्स। यहाँ पे पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट को आपको मेंटेन करना है। अगर आप पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस सीरीज़ के पहले वाले वर्कआउट्स ज़रूर देख लीजिए एक बार, स्पेशली इस सीरीज़ का डे 1 का वर्कआउट वो देख लीजिए। अगर आप एक बिगनर हैं तो बीच बीच में अपने पैरों को ज़मीन पे रख लीजिए, मतलब ब्रेक ले लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था। अगर आप रेगुलर वर्जन फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कीप गोइंग। सिजर्स परफॉर्म करते वक्त आपको लगभग अपने लेग्स को फ्लोर से 45 डिग्री के एंगल पे रखना होता है। आप
जितना नीचे रख पाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट को मेंटेन करते हुए। याद रखिए, डू नॉट आर्च योर बैक, कीप योर बैक प्रेस्ड ऑन द मैट। नेक्स्ट अप हमारा थोड़ा सा मॉडिफाइड क्रंच एक्सरसाइज है। इसे मैंने मॉडिफाइड रीच नाम दिया है। यहाँ पे हमें नी को 6 टाइम्स टैप करना है क्रॉस करके इस तरह से, और फिर वापस आना है। जब आप वापस आएंगे तो अपने दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ फैलाना है आपको, इस तरह से फ्लोर को टच करना है, और उसके बाद फिर से आपको ये क्रंच परफॉर्म करना है। दोनों नीज़ को टैप करना है इस तरह से, और फिर पीछे की तरफ स्टार्टिंग पोजीशन में जाना है आपको। स्टार्टिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है आपको। जैसे ही आपके हाथ फ्लोर पे टच होते हैं, देन अगेन यू गो टू फुल क्रंच। जितना ज़्यादा अपने बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं, अपर बॉडी को, उतना उठाइए, उतने ही ज़्यादा आपके अपर एब्स एंगेज होंगे। देन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बियर क्रॉल होल्ड। यहाँ पे हमें इस तरह से पोजीशन को मेंटेन करना है, अपने नीज़ को फ्लोर पे टच नहीं करना है आपको, बस आपको यही पोजीशन होल्ड करनी है, एंड दैट्स ऑल। अगर आप एक बिगनर हैं तो बीच बीच में अपने नीज़ को फ्लोर पे रखते रहिए और फिर से उठाइए उन्हें, बट एम कीजिए कि मैक्सिमम टाइम आपके नीज़ जो हैं वो एयर में हो, ना कि फ्लोर पे। मतलब आपके जो ब्रेक्स हैं वो कम होने चाहिए और क्विक होने चाहिए। इसी के साथ ही हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, जो आपको कल भी रिपीट करना है। मतलब डे 10 को भी आपको यही वर्कआउट रिपीट करना है। और अगर आपने इन्जॉय किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाला कोई भी वर्कआउट मेरे साथ मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।